Assalamualaikum, this is Harika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about concept of test, concept of measurement, concept of assessment, and the concept of evaluation. So, let's start. जी तो सबसे पहले अब हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेस्ट है क्या. टेस्ट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ पर्सन्स एबिलिटी ऑन नॉलेज इन अ गिवन एरिया. ठीक है, मीन के टेस्ट एक मेथड है पर्सन एक शख्स की एबिलिटी को मेजर करने के लिए नॉलेज की बिना पे. कोई भी वो मतलब नॉलेज हो सकता है. लाइक आप लोगों ने उसको एक टॉपिक दिया है, आपने उसको कहा कि तुमने इसको तैयार करके आना है, मैंने अगले दिन तुम्हारा इसका टेस्ट लूँगी. तो जो आप उसका टेस्ट लोगी वो बेसिकली एक मेथड होगा, उसके ज़रिए आप लोग उस पर्सन की एबिलिटी को मेजर करोगे. बेसिकली टेस्ट ये चीज़ है. और हम लोग उसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट. अब एक टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मीन एक आला है, एक एक्टिविटी है या एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है मेजर करने के लिए सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर को और एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट को. ठीक हो गया. टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग. ठीक है, टेस्ट किस चीज़ की फॉर्म है? क्वेश्चनिंग की फॉर्म है. एक मेजरिंग टूल है जो कि यूज़ होता है असेस करने के लिए स्टेटस ऑफ वन स्किल्स एटीट्यूड एंड फिटनेस. बेसिकली एक क्वेश्चनिंग है. ठीक है, क्वेश्चनिंग फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग है, मेजरिंग टूल है जो कि यूज़ होता है असेस करने के लिए किसी एक के स्किल को, किसी एक की एटीट्यूड को, किसी एक की फिटनेस को. ठीक हो गया. टेस्ट इज, अब ये तो नहीं है कि टेस्ट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है. बहुत से टेस्ट होते हैं. ठीक है, आप लोगों की मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, आप लोगों के फिटनेस टेस्ट भी होते हैं. तो टेस्ट को हम लोग एक जर्नल पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ टूल यूज टू मेक अ पर्टिकुलर मेजरमेंट. अब टेस्ट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जो कि पर्टिकुलर मेजरमेंट को एक पर्टिकुलर एक मेजरमेंट लेने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग टेस्ट कहते हैं. आगे अब हम लोगों ने टेस्ट तो पढ़ लिया. अब टेस्टिंग क्या होती है? तो हम टेस्टिंग को भी देखते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इवैल्यूएशन पर्पस. अब ये टेक्निक है हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन को जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है इवैल्यूएशन पर्पस के दौरान. टेस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जो कि टेक्निक है ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को जिसकी हमें इवैल्यूएशन पर्पस के दौरान यूज़ उसका हमें मतलब की ज़रूरत पड़ती है. तो इवैल्यूएशन पर्पस कौन से हो सकते हैं? टेस्ट हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं. ये जितने भी हैं ये डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को. ठीक हो गया जी. तो अब हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मेजरमेंट क्या है. तो इसकी डेफिनेशन जो थी वो गे ने 1985 में डेवलप की थी. हम लोग इसको देखते हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री टू विच समवन और समथिंग पोसेसेस अ गिवन ट्रेट. अब वो गिवन ट्रेट कौन से हैं? उसमें क्वालिटी भी आ जाती है, उसमें करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है और इसमें फीचर्स भी आ जाते हैं. अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि मेजरिंग प्रोसेस है क्वांटिफाई करने का डिग्री को, ना कि क्वालिफाई करने का. ठीक हो गया. और उसमें वो उसमें क्वांटिफाई में क्वालिटी देखता है, करेक्टरिस्टिक्स देखता है और फीचर्स देखता है. अगली है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. अब बेसिकली मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस है ऑब्टेन करने का न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन को ऑफ द डिग्री जिसमें इंडिविजुअल के पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं और क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं कि हाउ मच. ठीक हो गया. तो ये बेसिकली लिन और ग्रॉनलर्न ने 2003 में ये डेफिनेशन डेवलप की थी. ओके, इसकी दो डेफिनेशंस और हैं, वो भी हम देखते हैं कि थर्ड है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग और असेसिंग अ नंबर टू परफॉर्मेंस. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है. फोर्थ है जी मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल और देयर करेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. इनका मेजरमेंट एक प्रोसेस ये भी है कि वो असाइन करता है नंबर्स को इंडिविजुअल्स को देने के लिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. इनके रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को नंबर्स असाइन करता है उनके करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर. ये बेसिकली ईबल ने और फ्रिस्बी ने 1991 में ये डेफिनेशन डेवलप की थी.
आगे है मेजरमेंट के कुछ स्टेप्स, वो भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट है कि डिफाइन द करेक्टरिस्टिक दैट यू वांट टू मेजर। ठीक है, फर्स्टली के वो करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करो जो तुमने मेजर करने हैं। दूसरा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेस्ट। अब वो अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है, उसमें वो अप्रोप्रिएट टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट बताओ। तो थर्ड है एडमिनिस्ट्रेट द टेस्ट, मीन के उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो करेक्टली करो। और फोर्थ है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट फॉर द टेस्ट। अब आप लोगों ने जब एडमिनिस्ट्रेट भी कर लिया है, सिलेक्ट भी कर लिया है, डिफाइन भी कर लिया है, तो अब कलेक्ट और रिकॉर्ड करो मेजरमेंट फ्रॉम द टेस्ट। अब हम लोग फंक्शंस देखते हैं मेजरमेंट के। तो फंक्शंस कौन से हैं, उसके फंक्शंस में दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है सेकेंडरी। प्रिंसिपल में ये बेसिकली बेसिक पर्पस होता है मेजरमेंट का, और इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, बेसिकली डिटरमाइन करता है कि व्हाट नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स हैव बीन एक्वायर्ड, मीन किस किस्म की नॉलेज, कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज, कौन से एटीट्यूड जो है वो एक्वायर्ड हुए हैं। दूसरा ये डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को, डिफिकल्टीज को, प्रोग्रेस एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को। ये चीज़ें जो है ये बेसिकली प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है। ये जो नेक्स्ट स्टेप है सेकेंडरी, ये बेसिकली इट हैज़ एन ऑक्सिलरी फंक्शन फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। ये बेसिकली एक ऑक्सिलरी फंक्शन है इफेक्टिव टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए, जिसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है वो आप देखते हैं। ये यूज़ होता है टू डेवलप द एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, डेवलप करने के लिए जो भी एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, उसको टू सर्व एज अ एड फॉर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड प्रोग्नोसिस। ठीक है, बेसिकली ये एक एड के तौर पर यूज़ होता है गाइडेंस देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए और प्रोग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, आगे है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी में क्या है कि इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आ जाता है, जिसमें टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, क्लासीफाई करना और सेलेक्ट करना स्पेशल पर्पसेस को, और सर्व करना एज अ बेसिस ऑफ गाइड फॉर करिकुलम मेकिंग एंड डेवलपिंग। ठीक हो गया। आगे है जी असेसमेंट। असेसमेंट को देखते हैं। असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू एन एजुकेशनल टास्क। बेसिकली असेसमेंट क्या है, ये एक एजुकेशन में इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाता है, बेसिकली ये प्रोसेस है गैदर करने का, इंटरप्रेट करने का, रिकॉर्ड करने का और एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, और मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करने के लिए पीपल्स के बारे में, एजुकेशनल टास्क से रिलेटेड। ठीक हो गया। ये न्यूटन ने, ब्रॉडफुट ने, गिब्स ने और हॉलैंड ने 1992 में ये बताई थी। अगली है कि असेसमेंट इज अ जर्नल टर्म दैट इंक्लूड्स द फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट लर्निंग में ऑब्जर्वेशन आ जाती है, रेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, पेपर और पेंसिल टेस्ट आ जाते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज जजमेंट कंसर्निंग लर्निंग प्रोग्रेस। असेसमेंट बेसिकली क्या है, जर्नल टर्म है जिसमें इंक्लूड होती हैं फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर, जिसमें जो कि यूज़ होता है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। उसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है, उसमें रेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस आ जाते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें पेपर और पेंसिल टेस्ट आ जाते हैं, फिर उसमें जजमेंट भी आ जाती है जो कि हमारी कंसर्न करती है हमारी लर्निंग प्रोसेस से। ठीक है, ये बेसिकली लिन ने और ग्रून लर्न ने 2003 में ये डेफिनेशन डेवलप की थी। आगे है कि असेसमेंट इज अ जर्नल टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द वेज टीचर्स गैदर इन्फॉर्मेशन इन देयर क्लासरूम। अब असेसमेंट में ये बेसिकली एक जर्नल टर्म है जिसमें तमाम टीचर्स के वेज आ जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्लासरूम में इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। ये कलेक्शन है, इट इज़ द कलेक्शन, सिंथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू एड द टीचर इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये कलेक्शन है, सिंथेसिस और इंटरप्रिटेशन है इंफॉर्मेशन की, जो कि मदद देती है टीचर्स को डिसीजन मेक करने के लिए। ठीक हो गया। आगे है जी असेसमेंट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। ठीक है, इन असेसमेंट में इन्वॉल्व होता है कि हम लोग मेजरमेंट डाटा में इंटरप्रिटेशन कर सकें। ठीक है, इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये म्यूरी प्रिंट ने 1993 में बताई थी जी। तो अब हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं कि अब इवैल्यूएशन क्या है। बेसिकली इवैल्यूएशन जो है ये प्रोसेस है, जज करता है स्टूडेंट की वर्थ को, स्टूडेंट की वैल्यू को। ठीक है, जो कि उसने अचीवमेंट, जो कि उसने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी लाइफ में हासिल किए होते हैं, उसको बेसिकली जज करने का ये एक प्रोसेस है। ठीक हो गया। द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। इसका काम, इसका पर्पज जो है वो जजमेंट करना होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, किसी भी चीज़ की वर्थ को। ठीक हो गया।
उसमें एजुकेशनल भी आ जाते हैं, उसमें वर्कर परफॉर्मेंस भी आ जाती है, उसमें स्टूडेंट अटेनमेंट्स भी आ जाते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड इन इवैल्यूएशन। अगला है इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज एस्टैब्लिशिंग objectives, classifying objectives, defining objectives, selecting indicators and comparing data with objectives। अब ये प्रोसेस है जिसमें इंक्लूड होता है जिसमें ये इस्टेब्लिश करता है ऑब्जेक्टिव्स को, क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्टिव को, डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को, सेलेक्ट करता है इंडिकेटर्स को, कंपेयर करता है डाटा को विद ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इट इज़ कंसर्न विद मेकिंग जजमेंट ऑन द वर्थ और वैल्यू और परफॉर्मेंस टू आंसर क्वेश्चन। बेसिकली ये कंसर्न करता है जजमेंट के साथ, मीन के जजमेंट मेक करता है वर्थ की बिना पर, वैल्यू की बिना पर। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द आउटकम्स ऑफ लर्निंग, और ये कंसिडर्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी करता है आउटकम्स ऑफ लर्निंग को डिटरमाइन करते हुए। ओके जी, अब हम लोग इसका एट द एंड जो है वो शॉर्ट सा रिव्यू देख लेते हैं कि टेस्ट को इन शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, मेजरमेंट को इन शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, असेसमेंट को क्या कहते हैं और इवैल्यूएशन को क्या कहते हैं। तो टेस्ट है जो टेस्ट इज यूज टू मेजर समवन्स नॉलेज ऑफ समथिंग टू डिटरमाइन व्हाट ही और शी हैज लर्न। ठीक है, टेस्टिंग मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल्स और नॉलेज दैट हैज बीन रीच्ड। अब टेस्ट क्या है, यूज होता है मेजर करने के लिए किसी की भी नॉलेज को, कि ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए कि उसने कितना कुछ लर्न किया है। और टेस्टिंग जो है बेसिकली मेजर करती है लेवल ऑफ स्किल्स को और नॉलेज को डेट हैज़ बीन रीच्ड। ठीक हो गया, इसमें उसने टेस्ट की भी डेफिनेशन बता दी और टेस्टिंग की भी बता दी। आगे है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोसेसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। जी, तो अब हम लोग असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का बेसिकली गोल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि असेसमेंट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और असेसमेंट का गोल क्या होता है कि बच्चों ने कितना कुछ जो है वो अचीव कर लिया है, कितना कुछ उन लोगों ने इम्प्रूव कर लिया है अपनी स्टडी के दरमियान। इसका बेसिकली काम जज करना होता है। और असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीफ। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट करता है नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को और बिलीफ को। और जो गोल है असेसमेंट का वो क्या है कि इम्प्रूवमेंट्स लाता है, ठीक है, जजिंग के दौरान। ठीक है ना। और आगे है असेसमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म, के इंडिविजुअल जो है वो कितना परफॉर्म कर पाएगा और कैसे परफॉर्म करेगा। आगे है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, जो कि बेस करते हैं क्राइटेरिया पर और एविडेंस पे। इसका काम होता है जजमेंट करना, जो कि हमारे क्राइटेरिया पे और हमारे एविडेंस पे बेस करते हैं। लो जी, तो आज का ये टॉपिक था हमारा, बिल्कुल शॉर्ट सा और सिंपल था, जिसमें मैंने आप लोगों को टेस्ट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, असेसमेंट के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट सा रिव्यू दिया है, ताकि आप लोगों को इनके कंसेप्ट जो है वो ईजी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है ना। तो होप सो आपको ये जो लेक्चर है आज का वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।